अति लघुत्तरी प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्नों का जो है कह रहा 3 तथा 5 के गुणनफल को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो भाई 3 और 5 का गुणनफल निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 पचे कितना आएगा आपका 15। ठीक, अब आप लोगों का 15 आया तो आप क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बना लीजिए, 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे आप करते करते यहाँ पर 15 आएगा। तो 15 को इस तरीके से आप दिखा देंगे, ये 15 है, उसको हाईलाइट कर देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन से आप लोगों का कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य इतना है, तो इतना किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है, एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, यही है, यही तो है। अब कह रहा है x प्लस वाई किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा। तो जैसे मैं आप समझने का प्रयास करिएगा तो क्या होगा भाई, इतना का हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। यह किसी का फार्मूला है, यह किसी का फार्मूला है। किसका फार्मूला है कि x का क्यूब प्लस वाई के क्यूब का फार्मूला है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। अब यहाँ पर समझ में आप लोगों को नहीं आएगा x प्लस वाई कह रहा था इतना, जैसे ध्यान दीजिएगा, ऐसे इसका हम इसमें गुणा क्यों करेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कह रहा हूँ 1 रुपये में 4 टाफ़ी, तो 4 रुपये में कितनी टाफ़ी, तो भाई 4 में मैं 4 का गुणा करूँगा कि नहीं, या फिर 1 रुपये में इतना, तो हम 9 रुपये में कितनी टाफ़ी, यहाँ पर गुणा करते हैं ना, 9 गुणे 4, भाई 1 में 4 तो 9 में कितना, भाई 9 में 4 का गुणा करेंगे 9 चौके तभी तो 36 आएगा। तो वैसे ही वही से ही 1 किलोग्राम सेब का मूल्य इतना बोल रहा है, तो कह रहा है x प्लस वाई का कितना है, तो भाई x वाई प्लस वाई का इसमें गुणा कर देंगे, आ जाएगा x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। ये इसी का फार्मूला ही है आप लोगों का एक। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का बोल रहा है कि त्रिभुज की समरूपता की 2 शर्तें क्या हों। पहली शर्त क्या है आप लोगों का कि संगत कोण बराबर हो। क्या, संगत कोण क्या हो, बराबर हो। ठीक, क्या हो, त्रिभुज की समरूपता की शर्तें क्या हो, उनके संगत कोण बराबर हो। और संगत भुजाएं, दूसरा क्या है, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, समानुपाती हो। ठीक, तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि वर्ग अंतराल 25 से 30 की उच्च सीमा एवं मध्य बिंदु। देखिए 25 से 30 है, तो सबसे हाईएस्ट कितना है, 30। तो यही आप लोगों का 30 जो होगा उसका क्या होगा, उच्च सीमा हो जाएगा। उच्च सीमा कितना हो जाएगा आप लोगों का 30। अब मध्य बिंदु बोल रहा है, तो मध्य बिंदु बोल रहा है, मध्य बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु 25 और 30 के बीच में कौन सा बिंदु आएगा। तो 30 में हम 25 को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 3 2 5, 55 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 27.5, 27.5, 27.5 आप लोगों का आ जाएगा। तो देखिए मध्य बिंदु आप लोगों का कितना हो जाएगा आपका, 27.5, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला कह रहा है, क्या कह रहा है कि परिमेय संख्याओं इतना और इतना के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। ठीक है, परिमेय संख्याओं इतना और इतना के बीच में परिमेय संख्या लिखना है। तो कुछ नहीं करना है, जब परिमेय संख्या इनके बीच का रहा है तो इन दोनों को जोड़ करके आप 2 का भाग दे दीजिए। क्या करिए, इन दोनों को जोड़ करके आप 2 का भाग दे दीजिए, वो परिमेय संख्या हो जाए। कैसे, 2/7 प्लस 4/5। ठीक, इसमें 2 का भाग दे देंगे, जो आएगा आप लोगों का वो परिमेय संख्या हो जाएगा। पहला तरीका ये होता है। तो हम सॉल्व करते हैं, तो 5 में 2 का गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा आप लोगों का 10, यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 7 का 4 में करेंगे तो 7 चौके 28। ठीक, बटा के 7 पचे 35, यहाँ कुछ नहीं तो 2/1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 28 में 10 करेंगे तो कितना आप लोगों का हो जाएगा, 38 बटा के कितना हो जाएगा आप लोगों का 35, और यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 19/35। तो एक परिमेय संख्या कितनी हो जाएगी, 19/35, ये आप लोगों का हो जाएगा। ठीक,
पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है देखिए भाई, जैसे 2/7 है और 4/5 है, तो इनका आप क्या करिए, हर बराबर कर दीजिए। हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे भाई, इसमें 5 का गुणा कर दें हम, इसमें भी 5 का गुणा करेंगे, अगर इसमें 7 का गुणा कर देंगे, ये थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस आप लोगों का हो जाएगा। तो 10/के कितना हो जाएगा देखिए, 10/7 यहाँ हो जाएगा 10/35, यहाँ हो जाएगा 7 चौके 28, 28/35। तो अगली संख्या जो होगी 11/35 होगी, वो इन दोनों के बीच होगी। 12/35 जो होगी वही होगी। मतलब देखिए हर बराबर है तो ऊपर वाली संख्या, जैसे अगर मैं 27/35 करूँगा तो वो भी संख्या जो होगी इन दोनों के बीच में ही होगी। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या है, समीकरण इतना को हल करिए। क्या है आप लोगों का देखिएगा, 3x - 7 बराबर है 17 माइनस का x। तो x को आप x की तरफ करिए। ठीक, तो x को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, 3x प्लस का x हो जाएगा। भाई माइनस का x है, इस साइड में आएगा आपका, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का x हो जाएगा बराबर। इधर 17 है, ये माइनस का 7 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक, तो 3x प्लस x कितना हो जाएगा, 4x बराबर 17 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो 4 में 6 के 24, तो x बराबर कितना आएगा आपका, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आप लोगों का, x बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का अति लघु उत्तरी प्रश्नों के हमने आप लोगों को कंप्लीट सोल्यूशन करा दिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में लघु उत्तरी प्रश्नों को सोल्यूशन को लेकर के। जय हिंद।